ये कहानी है एक ट्रेन की जो भविष्य की तरफ तेजी से दौड़ना चाहती है और एक टेलीस्कोप की जो खामोशी से ब्रह्मांड के अतीत को सुन रहा है। तो जब इन दोनों के रास्ते आपस में टकराए तो आखिर हुआ क्या? अभी की बात करें तो पुणे से नासिक जाने का मतलब है सड़क पर गाड़ियों के बीच उलझते हुए करीब करीब 4 घंटे का सफर। पर सोचिए, एक ऐसा प्लान है जो इस पूरे सफर का नक्शा ही बदल दे। एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन जो ये 4 घंटे की यात्रा को घटाकर सिर्फ 2 घंटे से भी कम कर दे। कमाल है ना? और ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। जरा रकम देखिए, 16,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का निवेश। मतलब ये इस इलाके के भविष्य पर लगाया गया एक बहुत बड़ा दांव है। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम बात करेंगे कि ये रफ्तार का विजन क्या था, इसके रास्ते में कौन सा मौन पर्यवेक्षक आ गया, क्यों इसका रास्ता बदलना पड़ा, क्या कोई और रास्ता निकल सकता था, फिर ये शिरडी वाला चक्कर क्या है और आखिरकार अब ये प्रोजेक्ट किस नई पटरी पर आगे बढ़ रहा है। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि पुणे नासिक सेमी हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट का असल मकसद था क्या। देखिए, ये प्रोजेक्ट सिर्फ तेज सफर के बारे में नहीं है। 235 किलोमीटर लंबी लाइन, 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और 2 घंटे से भी कम में सफर, ये तो है ही, लेकिन इसका असली मकसद है चाकन और सिन्नर जैसे बड़े इंडस्ट्रियल एरिया को एक दूसरे से जोड़ना। मतलब ये किसानों और इंडस्ट्री दोनों के लिए एक जबरदस्त इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने का प्लान है। लेकिन रफ्तार के इस शानदार विजन के रास्ते में एक ऐसी रुकावट आ गई जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। एक खामोश रुकावट। ट्रेन के प्रस्तावित रूट के ठीक पास में है GMRT यानी जायंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप। अब ये है क्या? आसान भाषा में समझिए कि ये एक बहुत ही बड़ा और संवेदनशील कान है जो ब्रह्मांड के बनने के समय की धीमी से धीमी आवाज़ों या कहें कि फुसफुसाहटों को सुनने की कोशिश कर रहा है। और इसके लिए इसे चाहिए एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस, मतलब रेडियो साइलेंस। और यहीं पर असली टकराव होता है। ट्रेन को चाहिए स्पीड और सीधा रास्ता, टेलीस्कोप को चाहिए एब्सोल्यूट शांति। ट्रेन जब चलती है तो उसके इलेक्ट्रिकल सिस्टम से रेडियो फ्रीक्वेंसी निकलती है, मतलब एक तरह का शोर। अब आप ही सोचिए, कोई लाखों प्रकाश वर्ष दूर से आ रही एक पिन गिरने जैसी आवाज सुनने की कोशिश कर रहा हो और उसके बगल में कोई रॉक कॉन्सर्ट बजा दे। बस यही हाल था। तो इस बुनियादी टकराव की वजह से ये पूरा प्रोजेक्ट एक बहुत बड़े और मुश्किल मोड़ पर आकर खड़ा हो गया। और फिर रेल मंत्रालय की तरफ से आधिकारिक बयान आया जिसने सारी अटकलों पर विराम लगा दिया। उन्होंने साफ साफ कह दिया, जो ओरिजिनल प्लान है वो GMRT के जरूरी वैज्ञानिक काम के लिए बहुत बड़ा खतरा है, इसलिए ये रास्ता मंजूर नहीं किया जा सकता। लेकिन सवाल ये था कि क्या सबसे सीधे रास्ते को पूरी तरह से छोड़ देना ही अकेला ऑप्शन था? और इसी सवाल ने एक बड़ी बहस को जन्म दिया कि क्या तरक्की और विज्ञान एक साथ नहीं चल सकते। तो एक बहुत ही जरूरी सुझाव सामने आया, ये कि समस्या से भागने के बजाय क्यों न इंजीनियरिंग से इसका हल निकाला जाए। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि GMRT के पास से गुजरते वक्त ट्रैक को या तो जमीन के नीचे से ले जाया जाए या फिर एलिवेटेड पिलर्स पर बना दिया जाए? और इस आइडिया को सपोर्ट करने वालों ने दुनिया भर के उदाहरण दिए। उन्होंने बताया कि जर्मनी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसी जगहों पर ऐसे सेंसिटिव टेलीस्कोप के पास बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक बनाए गए हैं। मतलब ये साबित करता है कि साथ रहने का रास्ता मौजूद है। तो देखिए, एक तरफ इंजीनियरिंग से हल निकालने की बहस चल रही थी और दूसरी तरफ एक बिल्कुल नए रास्ते की तलाश हो रही थी और अंत में एक तीसरा ही रास्ता चुना गया। आखिरकार ये फैसला लिया गया कि लाइन को पूरी तरह से एक नए रास्ते पर मोड़ दिया जाए। ये नया रास्ता GMRT की समस्या को तो हल करता ही है, साथ ही एक बहुत बड़े तीर्थ स्थल शिरडी को भी इस रेल नेटवर्क से जोड़ देता है। और ये टेबल बड़े शानदार तरीके से दिखाती है कि इस फैसले में क्या खोया और क्या पाया। नया रास्ता लंबा है, करीब 30 किलोमीटर, सफर का समय भी करीब 45 मिनट बढ़ जाएगा। लेकिन GMRT की समस्या हल हो गई और शिरडी जैसा एक नया डेस्टिनेशन जुड़ गया। मतलब ये समझौतों की एक कहानी है। तो अब सवाल ये है कि आज की तारीख में ये विशाल प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचा है। देखिए, इस प्रोजेक्ट का सफर भी काफी उतार चढ़ाव वाला रहा है। 2021 में इसे मंजूरी मिली, फिर GMRT की वजह से काम रुका, फिर से पुराने रूट पर बहस हुई और अब
आखिरकार शिरडी वाले नए रूट की डीपीआर फाइनल हो चुकी है और ये प्रोजेक्ट रेल मंत्रालय से हरी झंडी मिलने का इंतजार कर रहा है। ये पूरी कहानी दिखाती है कि जब हम आगे बढ़ने की बात करते हैं तो कैसे कैसे मुश्किल चुनाव करने पड़ते हैं। एक तरफ है तेज रफ्तार और आर्थिक तरक्की की फौरी जरूरत और दूसरी तरफ है वैज्ञानिक खोजों की वो अनमोल दुनिया जिसे बचाए रखना भी उतना ही जरूरी है। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब हम भविष्य बना रहे होते हैं तो हम क्या चुनते हैं? क्या हम सिर्फ जमीन पर सड़कें और पटरियां बिछाते हैं या फिर सितारों तक पहुंचने के अपने रास्ते को भी बचा कर रखते हैं? और ये चुनाव यकीन मानिए कभी भी आसान नहीं होता।